महाभारत की कहानी आज की बहुत ही रोमांचक है, तो कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। महाभारत की यह कथा बहुत ही रोचक है। महाभारत सिर्फ युद्ध और अस्त्र शस्त्र की कथा नहीं है, बल्कि यह भगवान श्री कृष्ण की लीला है, उनकी बुद्धिमत्ता और उनके भक्तों के प्रति समर्पण की अमर गाथा है। श्री कृष्ण ने स्वयं यह प्रतिज्ञा ली थी कि वे महाभारत युद्ध में शस्त्र नहीं उठाएंगे, लेकिन जब बात पांडवों की रक्षा की आई तो उन्होंने अपने भक्तों के लिए वह कर दिखाया जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। कहते हैं, संकट की घड़ी में जब भी द्रौपदी और पांडवों ने कृष्ण को पुकारा तो उन्होंने असंभव को भी संभव बना दिया। यही नहीं, एक बार तो उन्होंने द्रौपदी की खड़ाऊं तक अपने हाथों में उठा ली थी। यह कथा हमें बताती है कि भगवान अपने शरणागत की रक्षा के लिए किस हद तक जा सकते हैं। महाभारत युद्ध में श्री कृष्ण ने अस्त्र शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा ली थी, फिर भी अर्जुन ने निहत्थे कृष्ण को चुना था। जब अर्जुन, द्रौपदी समेत पांडवों ने श्री कृष्ण पर इतना विश्वास दिखाया तो श्री कृष्ण भी उनके लिए हर विपदा को झेलने में आगे रहते थे। भगवान श्री कृष्ण से जुड़े ऐसी कई कथाएं हैं जहां उन्होंने खुद आगे बढ़कर अपनी सूझबूझ से अपने भक्तों और शरणागतों की रक्षा की है। महाभारत की कथा इस बात का व्यापक उदाहरण है कि कैसे उन्होंने सिर्फ बुद्धि, चतुराई और कौशल की बदौलत पांडवों को पूरा महाभारत युद्ध जितवा दिया। कृष्ण ने सिर्फ 2 वजह से पांडवों की सहायता की थी। पहली वजह कि पांडवों के पक्ष में सत्य और धर्म दोनों थे, तो दूसरी वजह यह थी कि पांडवों ने खुद को पूरी तरह से श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया था। इसका उदाहरण तब भी मिलता है जब अर्जुन श्री कृष्ण से सहायता मांगने के लिए द्वारका जाते हैं और वहां वह चतुरंगिणी नारायणी सेना को ठुकराकर सिर्फ श्री कृष्ण को चुनते हैं। श्री कृष्ण ने अस्त्र शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा ली थी, फिर भी अर्जुन ने निहत्थे कृष्ण को चुना था। पितामह ने ली थी युधिष्ठिर को बंदी बनाने की शपथ। यह कथा महाभारत के युद्ध से जुड़ा हुआ है। युद्ध के दौरान एक दिन भीष्म पितामह ने अर्जुन को मारने और युधिष्ठिर को बंदी बनाने की शपथ ले ली थी। इस प्रतिज्ञा की कोई काट नहीं थी, क्योंकि सभी जानते हैं कि अगर पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा ले ली है तो वह जरूर पूरा करेंगे। इसकी वजह से पांडव शिविर में बहुत हलचल मच गई थी। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन सभी परेशान थे। एक लंबी चुप्पी को तोड़ते हुए पांचाली सीधे केशव की ओर मुड़कर बोली, तो क्या मधुसूदन कोई उपाय नहीं है? कृष्ण ने बताया उपाय। कहा। कृष्ण के चेहरे पर उनकी चिरपरिचित मुस्कान बिखर गई। वह बोले, मैंने कब कहा कृष्ण, कोई उपाय नहीं है। यह सुनकर अर्जुन आतुर हुए और इतने में चारों भाई कृष्ण को चारों ओर से घेर कर खड़े हुए। अर्जुन बोले, उपाय है तो बताइए ना केशव, यूं ही मौन क्यों है, जल्दी बताइए। तब श्री कृष्ण ने एक योजना बनाई। उन्होंने द्रौपदी से कहा कि ग्वालिन के वस्त्र पहन लो और चेहरा पूरी तरह ढक लो। फिर वे द्रौपदी को ब्रह्म मुहूर्त से पहले छिपाकर भीष्म पितामह के शिविर में ले जा रहे थे। योजना ये थी कि पितामह भीष्म ब्रह्म मुहूर्त में उठकर साधना करते थे और जब उनकी पूजा समाप्त होती थी उस दौरान द्वार पर कोई आ जाए तो वह खाली हाथ नहीं लौटता था। जब श्री कृष्ण द्रौपदी को छिपते छिपाते ले जा रहे थे तो रास्ते में चलते हुए द्रौपदी की खड़ाऊं बज रही थी।
इससे गुप्तचरों को आभास हो जाता कि कोई आ रहा है। इसलिए श्री कृष्ण ने द्रौपदी की खड़ाऊं निकलवाकर अपने हाथ में उठा ली। द्रौपदी छुपकर भीष्म के शिविर के बाहर पहुंची और वहीं बैठकर सुबकने लगी। जब भीष्म ने स्त्री के रोने का स्वर सुना तो बाहर आए और उनसे रोने का कारण पूछा। तब ग्वालिन बनी द्रौपदी ने कहा, मेरे पति और उनके भाई युद्ध में शामिल हैं। मुझे उनके प्राणों का संकट है। मुझे आपसे उनके लिए अभय दान चाहिए। भीष्म ने कहा कि युद्ध में प्राण हानि होने का खतरा तो रहता ही है। तब द्रौपदी ने कहा कि अगर आप आश्वासन दे देंगे तो मुझे ये डर नहीं रहेगा। भीष्म पितामह ने दिया द्रौपदी को अभय दान। वचन से बंधे भीष्म पितामह ने ग्वालिन बनी द्रौपदी को उसके पति और भाइयों को अभय दान दे दिया। फिर उन्होंने पूछा कि तुम्हारे पति कितने भाई हैं? द्रौपदी ने कहा, 5। ये सुनकर भीष्म चौंक गए। भीष्म समझ गए कि जरूर ये बुद्धि किसी और की है। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे पतियों को अभय दान देता हूँ, लेकिन अपना परिचय तो दो और उसे बुलाओ जो तुम्हें लेकर आया है। ये सुनते ही द्रौपदी ने अपना पल्लू उठा लिया और इतने में ही श्री कृष्ण अंदर आ गए। उन्होंने पितामह को प्रणाम करने के लिए जैसे ही हाथ जोड़े तो उनके दोनों हाथों में द्रौपदी की खड़ाऊं बज गई। भीष्म पितामह ने अपने आसन से उठकर कृष्ण के हाथ पकड़ लिए और बोले, जिसे बचाने के लिए तीनों लोक के अधिपति खड़ाऊं उठाने को तैयार हैं, तो उसे कौन मार सकता है। जाओ पुत्री जाओ, युद्ध के 7वें दिन भी पांडव जीवित बचे रहेंगे। उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। द्रौपदी अपने सौभाग्य का वरदान लेकर लौट आई। इस तरह कृष्ण ने सिर्फ एक युक्ति के जरिए और आशीर्वाद की महिमा से पांडवों की जान बचा ली। भीष्म पितामह का संकल्प, द्रौपदी की करुण पुकार और श्री कृष्ण की अद्भुत युक्ति, यह कथा हमें यह सिखाती है कि जब जीवन में संकट गहराता है और हम पूरी श्रद्धा से भगवान को पुकारते हैं, तो वे हर रूप में हमारी रक्षा के लिए अवश्य आते हैं। श्री कृष्ण ने दिखा दिया कि भक्त और भगवान का संबंध सिर्फ पूजा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह प्रेम, विश्वास और समर्पण का अद्भुत बंधन है। जिस भगवान ने अपने हाथों में खड़ाऊं उठाकर भी अपने भक्तों की रक्षा की है, उस भगवान के संरक्षण में रहते हुए किसी भी संकट की शक्ति हमें पराजित नहीं कर सकती। अगर आपको भी भगवान पर भरोसा है तो कमेंट में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखें और यह कथा अपने दोस्तों और अपने परिवार के लोगों को ज़रूर शेयर करें। और ऐसी ही धार्मिक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।